वो इसे भगवान शंकर से जोड़ रहे हैं और उसके बाद इसे सनातन और हिंदू धर्म संतों से जोड़ रहे हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि गांजा बहाना है, सनातन निशाना है। सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से, फिर चाहे अखिलेश यादव हो, अब्दुल अंसारी, स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर दूसरे कई बड़े नेता। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर ये बयान दिए जा रहे हैं। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं तो बार बार हिंदू धर्म को टारगेट करके एक खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की जा रही है। 10 सीटों पर उपचुनाव, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले अपनी सियासी जमीन सेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जीत के लिए जोर आजमाइश तेज हो चुकी है, अपनी ताकत दिखाई जा रही है और यही वजह है कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। साधु संत भी उनके इस बयान से नाराज हैं। अफजाल के बयान पर अखिलेश यादव चुप हैं, और चुप भी क्यों नहीं होंगे, अखिलेश तो पहले ही मठाधीश और माफिया को लेकर बयान दे चुके हैं और इसी को लेकर नाराजगी संतों की पहले भी सामने आई थी। जिस पार्टी के मुखिया, जिस पार्टी के नेता हिंदू धर्म, सनातन, मठाधीशों को लेकर ऐसे बयान देते हो, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके नेता अगर ऐसे बयान देते हैं और उनके मुखिया चुप रहते हैं तो इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके नेता भी ऐसे बयान इसके पहले देते रहे हैं। सनातन के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेताओं के विवादित बयान इसके पहले भी सामने आते रहे हैं, इसीलिए उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। सपा के इस गलत बयानी को लेकर साधु संतों और बीजेपी दोनों में ही जबरदस्त गुस्सा है और अफजाल के बयान के बाद अब देश में एक नए वाकयुद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी को लेकर अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इस पर सफाई देते भी दिख रहे हैं। अफजाल अंसारी जैसे लोग मेरे धर्म के खिलाफ, मेरे कुंभ, मेरे साधु सन्यासियों के खिलाफ, मेरे सनातन के खिलाफ अनलगर तरीके की टिप्पणी करना बंद करें, अन्यथा देश में और प्रदेश में ऐसी सरकारें हैं कि कानून के राज के अनुसार अगर गांजा की बात कही तो सनातन को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं उसको लेकर केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में साधु संतों में नाराजगी है। सपा ने एक तरह से सनातन पर हमला करके मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। बीजेपी के सारे नेता अब एक एक करके समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने क्या कहा है, सुन लीजिए। सदियों से कुंभ की प्रथा है और उसकी एक महत्ता है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इशारे पर उनके सांसद अफजाल अंसारी उस पर अनर्गल बयान दे रहे हैं, हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू धर्म की जो महान परंपरा है कुंभ, उसको लांछित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सवाल है अफजाल अंसारी से कि जिस तरीके से कुंभ के लिए, हिंदू साधु संतों के लिए आपके मुंह से बोल फूट रहे हैं, लांछित शब्द निकल रहे हैं, कभी मौलाना, मजलिस और मस्जिद के बारे में आप बताएंगे? ये षड्यंत्र किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा पिछले कुछ दिनों से कि हिंदू धर्म पर हमला करो, हिंदू धर्म की आस्था पर हमला करो, देवी देवताओं पर हमला करो और वोट बैंक और तुष्टीकरण करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही नाम लगाने को, अपनी पहचान बताने को लेकर कांवड़ यात्रा के दौरान ही कड़े निर्देश दिए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन जो लोग मामला कोर्ट तक लेकर गए थे अब वही लोग, उनकी ही पार्टी के नेता इस पर विचार कर रहे हैं और जहां अपनी सरकार है वहां इस पर अमल करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में खाने पीने की चीजों में घिनौनी मिलावट करके हिंदुओं को निशाना बनाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में अब होटल, ढाबों के लिए नए नियम लागू हो गए हैं, जिसका असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने भी लगा है। लेकिन सीएम योगी के इस फैसले का स्वागत हिमाचल में भी हो रहा है, जो बेशक सुखू सरकार को हजम नहीं हो रहा है। कैसे बाबा के एक फैसले से उत्तर प्रदेश और हिमाचल दोनों ही जगह माहौल बदल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। खाने पीने की चीजों में घिनौनी मिलावट रोकने और साफ सफाई के लिए सीएम योगी के दिशा निर्देश का असर अब यूपी में ग्राउंड जीरो पर दिखने लगा है। यूपी के अलग अलग शहरों में ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों में साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है।
और कारोबारियों ने नेम प्लेट भी लगाना शुरू कर दिया है। खासकर यूपी की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के शहरों में जमीन पर काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है। साहब ये बताइए, सरकार का फैसला है कि नाम बताना है, पोस्टर लगाना है, अपने नाम का लगाना है, कैसे देखते हैं साहब? जी बहुत बढ़िया है, पोस्टर लगाने में कौन सी चोरी। हम भी देख रहे हैं पीछे लिखा है ठाकुर साहब चाय स्टॉल। जी सर। ये बताइए, पूरा नाम लिखने के लिए कहा गया है, बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों ऐसा करना है? आप कैसे देखते हैं, नाम बताने में कोई शर्म है? नहीं कोई शर्म नहीं सर, बिल्कुल अपना नाम पूरा लिखना चाहिए सामने। कोई बात हो जाए, कोई घटना हो जाए, पता चलेगा फलानी दुकान से हुआ। अच्छा, बहुत जगहों पे वीडियो आया, थूक रहे हैं, पेशाब मिला दे रहे हैं, मानसिकता कौन सी है ये लोग जो करते हैं? इनकी क्या ये सब गलत है ना सर, ऐसे नहीं करना चाहिए। आइडेंटिटी सामने आनी ही चाहिए, और आइडेंटिटी छुपाने से दिक्कत क्या है, किसी को प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए। सीएम योगी के आदेश का असर राजधानी लखनऊ में तो देखने को मिल ही रहा है, साथ ही छोटे शहरों में भी लोग जागरूक होते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में हम गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर कुशीनगर भी गए, जहां ये देखकर ताज्जुब हुआ कि अब यहां भी होटल कारोबारी सीएम योगी के आदेशानुसार साफ सफाई से लेकर नेम प्लेट तक के नियमों का पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंटों में सफाई को लेकर जो आदेश दिए हैं, उन आदेशों की कितनी पालना इन तमाम होटलों में हो रही होगी। यहां पर आप देख सकते हैं, दरअसल ये किचन एरिया है और यहां पर खाने पीने में गुणवत्ता में किसी भी तरह की कमी न रहे, इसका ध्यान किस तरह से रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिनके कंधों पर यहाँ पर किचन की जिम्मेदारी है, वो एप्रन, मास्क और साथ ही शावर कैप के साथ आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि मिलावट की खबरों के बीच ये जरूरी था कि किचन में क्या हो रहा है ये कस्टमर अगर चाहे तो जान सके। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी लगाया गया है, और सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा नहीं, यहाँ पर स्टोर में भी एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। और आप देख सकते हैं इस होटल में जितने लोग भी इस किचन में काम कर रहे हैं, इस किचन एरिया में मौजूद हैं, उनके चेहरे पर आपको मास्क जो है वो नजर आएगा, सर पर शावर कैप नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का असर दिखना तो लाजमी है, लेकिन हैरानी यह है कि हिंदुओं को घिनौनी साजिश से बचाने के लिए सीएम योगी के फैसले का असर हिमाचल प्रदेश तक दिखाई दे रहा है। वहां भी नेम प्लेट को लेकर स्थानीय लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। दुकानों के बाहर क्या नाम लिखा हुआ होना चाहिए आपके मुताबिक? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, पता लगना चाहिए कौन है, आगे आ सकते हैं? कौन ओनर है, कौन क्या कर रहा है, किस चीज की दुकान है, क्या है। या फिर जो बैठे रहे उनको आइडेंटिटी कार्ड दो, उनके नाम के वो लगाया अपने गले में डालें, इसलिए कि पता लगे कौन है, क्या है, कहाँ। चीजें जो वो जम्मू रीजन को मिली हैं, इस बात को हम सबको ध्यान में रहना चाहिए। और एक विकास का एजुकेशनल हब, यानी नाउ Jammu is being recognized as the hub of educational institution and quality education. देश की बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस आपको मिल रही हैं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू रीजन में औसतन साल में 100 दिन बंद होता था, यह आपने देखा है। कम से कम 100 डेज बंद, स्ट्राइक में जाते थे। आज यहां पर पिछले 5 सालों में न कोई बंद हुआ, न कोई हड़ताल हुई, और पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का ये हम लोगों ने देखा है। मैं जब डबल इंजन की बात करता हूं तो आपसे डबल इंजन के नाम पर, आपके माध्यम से जम्मू की जनता से उनका आशीर्वाद भी मांग रहा हूं, उनका समर्थन भी मांग रहा हूं। और यह भी बात सही है कि यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर, कश्मीर के युवाओं ने टेररिज्म को, आतंकवाद को रिजेक्ट कर दिया है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। दे हैव रिजेक्टेड द एक्ट ऑफ टेररिज्म, और मेन स्ट्रीमिंग कश्मीर के युवाओं का हुआ है। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के पहले लगभग 300 से 400